हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए क्विकली अपना मैप बेस्ड सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली। अब यहाँ पे आप देखेंगे मिक्स एंड मैच किया हुआ है। पहला है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल बहुत ज्यादा न्यूज में इस साल रहा है क्योंकि इंडिया में लिथियम रिजर्व्स की न्यूज बहुत ज्यादा रही है। आप देखेंगे कि कर्नाटका में जब मांड्या डिस्ट्रिक्ट में लिथियम मिला था तब भी इट वाज इम्पोर्टेंट। रिसेंटली आप देखेंगे जब एक स्पेसिफिक रीजन की नदर्न इंडिया में बात हुई है तब भी जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ना सेकेंडली पैंटेनल वेटलैंड्स। अब पैंटेनल वेटलैंड्स जो है ये दुनिया के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स है, तो ये इनहेरेंटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और थर्ड, बाल्टिक स्टेट्स। ऐसी चीजें हमेशा आपको पता होनी चाहिए। बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं, नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, ये बेसिक मैप की चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन एक बिल्कुल क्लब किया हुआ है यहाँ पे करंट अफेयर्स और स्टैटिक नॉलेज को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑल थ्री आर करेक्ट। आप याद रखेंगे लिथियम ट्रायंगल में सभी ने एबीसी से याद रखा हुआ है, आप भी इसी से याद रखेंगे, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले। सिमिलरली पैंटेनल वेटलैंड्स बीबीपी से सबने याद रखा हुआ है, आप भी ऐसे ही याद रखेंगे, ब्राजील, बोलिविया एंड पैराग्वे। तीसरा जो आपकी बाल्टिक स्टेट्स हैं, आप देखेंगे बाल्टिक सी के पास है ये, तो तीन स्टेट्स या तीन कंट्रीज हैं आपकी, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड ऑफ कोर्स इस साल आप देखेंगे बिकॉज नॉर्डिक सी पाइपलाइन न्यूज में रही है, बाल्टिक सी से होकर गुजर रही है, तो दीज रीजन्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा, अब आपने अरेंज करना है इनको नॉर्थ से साउथ, राइट। तीनों ही आपके इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं। इंडियन ओशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो तीनों अगर आप आइलैंड्स देखें, डिगो गार्सिया आइलैंड्स, रीयूनियन आइलैंड्स एंड आगलेगा आइलैंड्स, तो यहाँ पे आपको इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन है 1, 3, 2। पहले डिगो गार्सिया, देन आगलेगा एंड देन रीयूनियन। मैं आपको मैप में भी दिखाती हूँ, डिगो गार्सिया, आगलेगा एंड रीयूनियन आइलैंड्स, राइट। रीयूनियन रिमाइंड्स मी, आपने शायद रीयूनियन हॉटस्पॉट सुना होगा, तो ना ये हॉटस्पॉट्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये एक ब्रॉडर टॉपिक को रेफर करते हैं, मैंटल प्लूम्स, राइट। तो मैंटल प्लूम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स एक बार मेंस में पूछा हुआ है ये। तो आप क्या करेंगे, आपने यदि प्रिपेयर कर लिया है वेल एंड गुड, यदि नहीं प्रिपेयर किया है यूट्यूब पे जाके मैंटल प्लूम्स के आगे स्लीपी क्लासेस लिख लीजिएगा। तो स्लीपी क्लासेस पे जो मैंटल प्लूम्स का वीडियो है फ्यू मिनट में कवर्ड है, वो आपके पास आ जाएगा। इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है। चलिए दैट्स इट। तीसरा आते हैं, हमें वो कंट्री बतानी है जिसने रिसेंटली बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह अडॉप्ट किया था। तो यहां अगर आप सही आंसर की खोज में हैं तो वो है एल साल्वाडोर। रादर एल साल्वाडोर पहली कंट्री है जिसने अडॉप्ट किया था बिटकॉइन को लीगल टेंडर से। नाउ देयर वर इश्यूज पोस्ट दैट, बट ये चीज एज वन लाइनर आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ना रिसेंटली रादर पिछले साल ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई कि नॉट ओनली द रीजन्स जो न्यूज में रहे, ये भी पूछा गया कि वो क्यों न्यूज में थे। तो तीन रीजन्स जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्वीडन, उज्बेकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। तो आप कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और देखिए क्या इन्हीं रीजन्स की वजह से ये पर्टिकुलर रीजन जो है न्यूज में रहे। तो यहां पे आपको करेक्ट क्या है, ऑप्शन क्या है? ऑल थ्री। तीनों आपने याद करने हैं। स्वीडन की पार्लियामेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक बिल को जो अलाउ करेगा उनको टू ज्वाइन नेटो। उज्बेकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के लिए एक रीसेंट रेफरेंडम की वजह से वो न्यूज में रहा है। और न्यूजीलैंड ये बहुत ज्यादा न्यूज में था बिकॉज इट डिक्लेयर्ड क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी। अब इनमें ना आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, राइट। वो तो बहुत ही स्पेसिफिक मेन स्पेसिफिक चीजें हो सकती हैं। प्री के लिए आपको एज वन लाइनर्स ये पता होने चाहिए, तभी मैं आपको क्विक इंफॉर्मेशन दे रही हूं सो दैट आपकी कुछ मिनटों में बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं आपको याद हो जाए। चलिए हाँ, बिफोर आई गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ज्योग्राफी का रैपिड रिवीजन हो चुका है। मैं आपको बता दूं पहले दिन में हमने साल भर के करंट अफेयर्स, ट्राइब्स कौन सी न्यूज में थी और कॉन्सेप्ट्स कौन से न्यूज में थे, मैप बेस्ड वर्ल्ड का बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और दूसरे दिन जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमने सारे डिस्कस किए हैं। अभी भी यदि आपको लगता है ना कि रिवीजन में कहीं ना कहीं आप कुछ
जो है एक एक्सटर्नल हेल्प से और बेहतर रिवीजन कर सकते हैं, आप जरूर इस कोर्स को लें, राइट। 2 दिन हमने पूरा दिन क्लास ली है, लेकिन आप उसको 2x पे देखेंगे तो आपकी बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगी। उस पर भी आप जो है, जब आपसे कूपन कोड मांगे, आप श्रद्धा मेरा नाम वहां जरूर लिख दें, राइट, क्योंकि उससे आपको कोर्स के प्राइस में कुछ रियायत मिलेगी। रादर आप सोशियोलॉजी का कोर्स खरीदना चाहते हैं, PSR खरीदना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, GS, कोई भी कोर्स, राइट, हमेशा अगर आप मेरा नाम वहां यूज करेंगे तो आपको कोई ना कोई जो है प्राइस पॉइंट में रियायत जरूर ऑफर करेंगे हम, राइट। तो चलिए क्विकली मैं 5th क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। ये आपका 5th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, यूपीएससी का PYQ है ना। व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं कि कितने सारे सीज हैं, राइट। हमेशा अपनी नॉलेज पे, अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखना है, राइट। तो यहाँ पे जो है आपने ढूंढने की कोशिश करनी है कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक ऑप्शन है जो गलत हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ, ट्रिक्स भी यूज आती हैं, है ना। कभी कभी ऐसी चीजें भी यूज होती हैं कि अगर मैं सॉल्व कर रही होती तो शायद मैंने ट्रिक्स के बेसिस पे सॉल्व किया होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैस्पियन सी की ट्रिक सब याद करते हैं, तारिक कंट्रीज, है ना। रेड सी की डेसी ट्रिक होती है। आप इन कंट्रीज को डाल के देखिए जो यहाँ पे इस निमोनिक में, आप देखिए आपको जरूर याद होगा। ब्लैक सी के लिए बर्ग आरटी, बर्गर की जगह बर्ग आरटी, कई लोग टी एंड बर्गर भी यूज करते हैं, आपकी मर्जी है। अब अगर आप यहाँ देखें, सी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो बेसिकली ब्लैक सी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो आपका जो नॉलेज बेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सबसे पूछते हैं मैम एलिमिनेशन कुछ टेक्निक बताइए। सी देयर इज नो टेक्निक, बेसिकली एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है जो आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे लेते हो। हमेशा एक एजुकेटेड जो है ऑप्शन चूज करना इंपॉर्टेंट है, और वही हमने यहाँ किया है। बस यहाँ पे हमने ट्रिक का इस्तेमाल कर लिया, बट एजुकेटेड गेस या एजुकेटेड ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेकंड चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन ही 1, 3 एंड 5 जो है बच जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। तो यहाँ पे आप जो है इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, राइट। यूजुअली इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स को आती होती हैं, अगर नहीं भी आती हैं तो कोई लेट नहीं हुआ है, आज आप इन तीनों को याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, सही अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और जैसे मैंने कहा, एनी कोर्स दैट यू वांट टू एनरोल टू, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल स्टडीज, आप जरूर इस कोड को यूज कर सके। जहां तक हो सके दोस्तों, कोर्सेज में प्राइस पॉइंट पर रियायत देने की कोशिश करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो इसी कोशिश के साथ आई होप द सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।